कि यो ना कत्ल करो बेटी का, कि यो ना कत्ल करो बेटी का, और वरना बहुत पछताओगे। और दुनिया में बेटी ना हो तो बहू कहां से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से जिसने उसको तार दिया, पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। प्रभु के आगे तुम ही बताओ, हर के आगे तुम ही बताओ, कैसे मुंह दिखलाओगे। दुनिया में बेटी ना हो तो बहू कहां से लाओगे। जिनके कोई औलाद नहीं वो कितना गम यहाँ सहते हैं, कम से कम बेटी ही होती रो करके यूं कहते हैं। बेटी को ना समझने वाले, बेटी को ना समझने वाले सीधे नरक में जाओगे। दुनिया में बेटी ना हो तो बहू कहां से लाओगे। क्योंकि भैया मैंने तो यहां तक देखा है, बेटों से बेटियां काफी बढ़ करके होती हैं, बेटों से बेटियां काफी ज्यादा बढ़ करके होती हैं। तुम्हारे बेटा घर में चाहे 4 हो और बेटी केवल 1 हो, घर में बेटी केवल 1 हो, और पिता के ऊपर अगर किसी प्रकार गरीबी आ जाए, पिता अगर अपने बेटों से कहे कि बेटा हमारे पैर में जूता नहीं है या पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हमारी व्यवस्था कर दो, तो बेटा एक बार मना कर देगा कि हम अपने बच्चों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी कहां से कर दें, मना कर देगा बेटा। लेकिन वही पिता अगर अपनी बेटी के घर पहुंच जाए तो शायद है कि बेटी सर पटक देगी धरती पर, और जैसे भी मदद बनेगी वैसे अपने पिता की मदद करेगी। बेटी कभी अपने पिता को दुखी देखना नहीं चाहती है, लेकिन बेटे के अंदर इतना तरस नहीं होता। लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है, कितना भी तुम डांटो उसको फिर भी तुम पे मरती है। जुर्म करो नायों बेटी पर तुम खूनी कहलाओगे। दुनिया में बेटी ना हो तो बहू कहां से लाओगे। दुनिया में बेटी ना हो तो बहू कहां से लाओगे।
पद नहीं होना चाहिए। दो कुल की शान होती हैं बेटियां। मेरे भगवत प्रेमियों, लोग फिर भी अत्याचार करते हैं। माँ बाप अत्याचार करें और उसके बाद दुनिया में आ जाएं तो फिर वो ससुराल के अत्याचारों को सहन करती है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है परिचित जी महाराज, जब हम कभी अपनी बेटी के लिए बेटा देखने के लिए जाते हैं तो मैंने ऐसा सुना है, लोग क्या कहते हैं कि हमने अपने बेटा को पढ़ाई लिखाई के फौज में लगाया है, सरकारी नौकरी प्राप्त की है, हमें 20 लाख रुपया से कम नहीं चाहिए। लोग मांगते हैं 20 लाख रुपया चाहिए। अब या तो पिताजी कहीं से कर्ज करके लाए, देने लायक नहीं है। हर पिता चाहता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में पहुंचे, सुखी रहे, इसलिए पिता कर्जा करता है। और कहीं कहीं कर्जा से गुजारा नहीं होता है तो जमीन भी लोग बेच देते हैं बेटी के विवाह में। अब हमने जबरदस्ती किसी से 20 लाख रुपया लिया तो हम उससे धनवान तो नहीं हो सकते, फिर वो दान भी कहलाने के योग्य नहीं होता है। क्योंकि दान तो उसे कहते हैं महाराज, जो बिन मांगे जो मिले वो दान जानिए, और मांगे मिले सो पानी, और दान नहीं वो रक्त है जा में होवे खेचा तानी। लड़का वाला कहता है लगन तब चढ़ेगी, पहले हिसाब कर दो पूरो। लड़की वाला हाथ जोड़ के सामने खड़ा होता है, आप चिंता मत करो, हम करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं, कर्जा लेके आओ चाहे जमीन बेच के हमारा हिसाब पूरा करो, उसके बाद विवाह होगा। अब ये हाल है। और थोड़ी बहुत और कितनी भी अच्छी व्यवस्था करे एक पिता, लेकिन जब बारात जाती है ना तो लोग उसके खाने में कमियां निकालते हैं। ये व्यवस्था नहीं की, वो व्यवस्था नहीं की। जिस बारात के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बेटी की बारात आएगी हम सेवा करेंगे, लेकिन हम उसे सेवा नहीं समझते, लोग कमियां निकालते हैं, अन्न बर्बाद करते हैं। भैया एक पिता के हृदय पे हाथ रख करके देखना, अब हम किसी से 20 लाख रुपया ले रहे हैं, धनवान होने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात कहूं, कुछ लोगों को हमारी बात गलत लग जाएगी, तो दहेज के लोग भी होते हैं ना, उन्हें गलत लग जाएगा। क्योंकि आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाए तो वो क्या कहता है परिचय जी, भिखारी अगर आ जाए तो ये कहेगा भैया जो श्रद्धा हो सो हमें दे दो, 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जो श्रद्धा हो वो दे दो। और हमने एक श्रद्धा से उसको अगर 50 रुपए दे दिए तो समझ लो बहुत बहुत धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा बहुत। और तुम बेटे वाले को कितना भी दे देना पर धन्यवाद नहीं देगा, कभी धन्यवाद नहीं देने वाला। और दूसरी बात, भिखारी को हमने दक्षिणा दे दी, चला गया, जो श्रद्धा बनी वो दे दिया। अब एक बेटा वाला तो हाथ पसार रहा है बेटी वाले के आगे कि हमें इतना चाहिए। भिखारी की कोई डिमांड नहीं होती है, उसकी कोई डिमांड नहीं, और लड़के वाले की डिमांड होती है कि इतना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कौन होता है। सबसे बड़ा भिखारी वो होता है जो अपने बेटे के विवाह में पैसे मांगता है कि इतना हमें चाहिए। इंटरनेशनल का भिखारी समझिए तुम उसको, जो अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है तुम्हारे घर को सजाने के लिए, तुम्हारे घर को सजाने के लिए अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें दान कर रहा है, और फिर उसी से तुम कहते हो कि हमें इतना पैसा और चाहिए। तुम्हें अपनी कमाई पर भरोसा नहीं, अपनी कमाई से पेट नहीं भर रहा है। इसीलिए अगर कुछ कमी रह जाती है तो बेटियां उनको ताहने मिलते हैं, जब ताहने मिलते हैं तो बेचारी कोई जहर खाती है, कोई फांसी पर लटकती है। इसीलिए हाल बेहाल है। तो ये अपने समाज से अगर दहेज प्रथा बंद हो जाए तो हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित हो जाएंगी। और इसीलिए माँ बाप दुखी हो जाते हैं कि इतना पैसा कहां से लाएंगे। पहले चलता था अपने समाज में कोई दहेज नहीं मांगता था, ये प्रथा थी, लेकिन आज बिना दहेज की शादी नहीं हो रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भीष्मक हमारे घर में बेटी आई है,
बड़ा सौभाग्य है हमारा आदि शक्ति का अवतार हुआ है। उनके ही घर में आदि शक्ति सीता माता अवतारी है। उस जगह ब्रह्म प्रकटाए थे माया